तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 9th का चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के अंदर यूज़ होने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल से इसको समझेंगे। देखिए, इसके अंदर 3 टर्म आपको सीखने हैं। ठीक है, पहला एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, इनको एग्जांपल के साथ समझेंगे, प्लस एक एक लाइन का मैं सबका डिफिनेशन लिखाऊंगा बिल्कुल आसान इंग्लिश में। ठीक है, जिसको आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ सॉल्व करेंगे। एक एक एग्जाम्पल, काफ़ी बहुत आसान टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं। डिफिनीशन हमसे कह रहा है कि इन दिस आफ्टर सम स्टेप, इसके अंदर क्या होता है ना कि कुछ स्टेप के बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, आपको ज़ीरो मिल जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि 7/8 है। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन एक अलग टॉपिक है, छोटा सा है, उसको भी अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक्सप्रेशन निकालोगे। ठीक, तब आपको पता चलेगा टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग देते हैं। यानी कि 8 को हम 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और हमें पता है कि ये छोटा है, तो यानी हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा। और एक डेसिमल लगाने का मतलब होता है कि हम 3 ज़ीरो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तब यहाँ पे हो जाएगा 70। तो 8 के पहाड़े में 70 के आसपास कौन सा है, तो आप 8 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो आप 7 बार पढ़ोगे। 8 बार अगर आप पहाड़ा पढ़ते हो तो आपका आ जाएगा 64। और 64 से आप जब माइनस करोगे तो आपका बचेगा 60। ठीक, यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बचा, और डेसिमल लगाया तो एक और ज़ीरो उतार सकते हैं। ठीक, डिवीज़न करना तो आपका आता ही होगा। अब 60 में क्या करना है ना, अब 8 के पहाड़े को फिर पढ़ो। तो 60 के यहाँ पे लेके चलते हैं, 7 बार थे 56। ठीक, तो ये 56, और यहाँ पे बच गया आपका 4। और फिर एक जीरो उतरेगा, 3 जीरो ले सकते हैं ना, और इस बार 5 बार लेके जाते हैं और ये कट जाएगा, काम खत्म। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ स्टेप के बाद क्या हो जा रहा है, वैल्यू ज़ीरो आ जा रही है। और यही तो हमसे कह रहा है कि इन दिस, इसके अंदर आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद, जैसे कि रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, रिमाइंडर लास्ट में क्या बन जाता है, शेष जीरो हो जाता है, उसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो जिस भी आपको फ्रिक्शन को जब आप सॉल्व करोगे, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालोगे, जैसे कि ये आपका 0.875 ये आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जब आप इतने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब हमने सॉल्व किया तो ये ज़ीरो मिल गया। तो ज़ीरो क्या है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन में ज़ीरो जो वैल्यू आई तो ये क्या दर्शाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गई है। ठीक, और ये हमेशा एक याद रखना कि हमेशा रेशनल नंबर ही होते हैं इसके अंदर, इरेशनल नंबर नहीं आता है। ठीक, तो इतना कंप्लीट हुआ। अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, जिसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग वैल्यू क्या होती है। तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली चीज़ है, ये है कि ये भी क्या आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी क्या था, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक, ई रेशनल नंबर नहीं होते ये। एग्जाम्पल में अगर आपको ई रेशनल नंबर दे दे और पूछ दे क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, तो आप साफ वहीं पर नकर जाना कि भाई साहब ये नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता है, क्योंकि रेशनल नंबर ही होते हैं इन दोनों के अंदर केवल। ठीक, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या कहता है डिफिनीशन यहाँ पे, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप। मतलब आप जब इस तरह से आप डिवाइड करोगे, जैसे कि ऊपर किया, तो आप नोटिस करोगे ना कि बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के साथ इसको भी समझते हैं। जैसे कि 10/3 है। ठीक, अब मैं 10/3 को डिवाइड करूं तो 3 से क्या करूंगा, 10 को भाग दूंगा। तो 10 को भाग देते हैं 3 से, तो आप ये तितली के 9, एक बचा, दशमलव लगाया, फिर एक जीरो उतर गया, फिर कितने बार जाएगा, 3 बार, फिर 9, फिर एक बचा, फिर एक जीरो लगाएंगे,
फिर 3, फिर 9, और ये ऐसे क्या कर रहा है, बार बार रिपीट करता हुआ चल रहा है। ठीक, यानी कि मतलब ये 3 क्या होगा, आपका चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक, तो इसको आप इसका जब डेसिमल एक्सप्रेशन करोगे तो आपकी वैल्यू क्या रही थी, 3.33, और इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर हम क्या कर देते हैं, सिंपल बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब ही क्या हो रहा है, ये 3 बार रिपीट ही हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक रिपीट ही चलता रहा है। तो इस तरह से आप नोटिस किए हो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि चीज़ें बार बार वही आ जा रही हैं, ठीक, रिपीट कर रही हैं। तो इन सब ऐसे प्रकार के जब डेसिमल एक्सप्रेशन आए तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग वैल्यू बोल देते हैं। ये भी आपका रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। मतलब नॉन रीअकरिंग का मतलब क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू, और ये आपका इरेशनल नंबर होता है। तो याद करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग वैल्यू जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो सब हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है, रेशनल नंबर उसके अंदर नहीं आते हैं, और बाकी ऊपर के दो जो टॉप टाइप आपने पढ़े उनके अंदर रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसका भी डिफिनीशन देख लेते हैं, काफ़ी छोटा सा है। रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। इसका रिमाइंडर क्या होता है, कभी ज़ीरो आता ही नहीं है। आप कहोगे रिपीट होता है, हाँ रिपीट होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये भी है कि ये नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब कि आप ये जो वैल्यू देख रहे थे ना, तो ये 3 बार रिपीट कर रहा था ना, तो ये अलग अलग नंबर आएंगे इसके अंदर। एक एग्जांपल के साथ भी इसको समझेंगे। पहले देखो कि पहली चीज़ तो ये कि इसमें जीरो भी नहीं आएगा आपका, जैसे पहले आ गया था। मतलब ऊपर की जो दोनों चीज़ हो रही थी ना, वो दोनों चीज़ इसमें नहीं होंगी, बस यही चीज़ है। ठीक, तो ना तो जीरो आएगा और ना चीज़ें रिपीट करेंगी, बस इतना ही है। तो एक एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे पाई हो गया। ठीक, पाई को जब सॉल्व करोगे तब 22/7 होता है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आती है, जैसे कि 3.14, 15.92, और ये क्या हो रहा है, रिपीट होते हुए चलता रहता है। ठीक है, ये रुकता ही नहीं है। तो एक चीज़ ये हो गई। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, जीरो वैल्यू आ नहीं रही है। ठीक, रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, और साथ में रिपीट भी नहीं करेगा वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था, रिपीट कर रहा था ना 3, और ये नीचे रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। तो पाई पूछ देता है एक नंबर में, पाई कौन सा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप यहाँ से बता सकते हो आराम से। ठीक, दूसरा एग्जांपल बात करें तो जैसे कि √3 हो गया। √3 की वैल्यू होती है 1.7320, ऐसे करके चलती रहती है। तो ये भी रिपीट नहीं कर रहा है। √2 हो गया, ऐसे करके जो चीज़ें हैं ना, आप समझ सकते हो। जो इन सब में आप क्या कॉमन देख रहे हो, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों टर्म क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।